तो परस्तिश करने से बंधन टूटते हैं, जुए टूटते हैं। आए अब खुदा की हुजूरी के लिए गैर मसाला की हुजूरी को माने। हालेलुया हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं। आयशान इस वक्त के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो बड़ा खुदा, तू जो अजीम खुदा, तूने मेरा फजल दिया कि हम तेरी हुजूरी के अंदर झुक सके, तेरी बारगाहों में दाखिल हो सके। तो हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि ये प्रस्तुत की तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि तू है हम के लायक है, तू जो सताइश के लायक हो रहा है। और खुदा जबकि प्रस्तुत का अगला हिस्सा में बढ़ते हैं तो अपने खादिम को कसम के साथ इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी जानवर से खुदा जो हुए वाला है और खुदा करने के वसीला से खुदा बल्कि जो खुदा सांसों और आवाज़ों को छूना जितने बेटे बेटियां सांस बजा रहे हैं सब तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा के सांस और आवाज़ मिल जाती है तो तू तख्त में शुरू होता है। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे बंदा तेरे खादिम को तेरे जवान को तेरे लहू की चढ़ाता है। और जब तेरे तख्त के सामने तेरे जज्बा पर आता है अपने बंदे को गुस्से के साथ इस्तेमाल करना है। इससे कुछ मांगते हैं खुदा यीशु मसीह आमीन। आप सबकी भरपूर तालियों को मुझे दावत यीशु के जलाली कुद्दूस नाम में सबकी सलामती आपकी भी सलामती हो। और हम शुक्रिया अदा करते हैं रूहुल कुद्स का जो हमारा उस्ताद, हमारा लीडर, हमारा मददगार है। और मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि आज हम किसी दुनिया की महफिल में नहीं हैं बल्कि हम खुदावंद की हुजूर में। तो याद रखें खुदावंद की हुजूरी सोने चांदी और हीरे मोतियों से बढ़कर है। और ये वो दौलत है जो कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। ये हमारी वजह से जाएगी जब जाएगी, लेकिन अदरवाइज कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। तो आए आज पुख्तगी को मांगे और खुदावंद से कहेंगे वर्शिप के दौरान कि खुदावंद तुम मुझे पुख्ता कर अपनी हुजूरी में, अपने जलाल में, अपने रूह उसके मस्सा में, ताकि जिस तरह मेरा बैंक बैलेंस जो है वो खुदावंद ने मुझे दिया वो महफूज है। मैंने बड़े कोड उस पर लगाए हैं, ATM कार्ड और वगैरह वगैरह हमने बड़े कोड लगाए होते हैं अपने मोबाइल पर भी, लेकिन हुजूरी को भी कोड लगाना बहुत जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। मेरे दिल में डाल है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि खुदा चाहता है कि हम वो पहली सी मोहब्बत में जो हमने यीशु मसीह के साथ जारी की थी उसमें ही चलें और वो पहली मोहब्बत ही आगे जाए जब तक यीशु बादलों पर आ। तो उसके लिए हमें गाना भी है, बजाना भी है, दुआएं भी करनी है, कलाम भी सुनाना है, खिदमतें भी करनी है। सो ये अपना दाहिना हाथ उठाते हैं, आंखें बंद करते हैं और अच्छा होगा घुटनों के बल हो सकते हैं तो घुटने टेक सकते हैं क्योंकि इबादत का माहौल है। और इबादत के माहौल को अगर हम बाइबल में देखें तो ये बड़ा ही संजीदा माहौल है। ये इस कदर संजीदा माहौल है कि इसको हम इसमें हम बढ़ सकते हैं और इसकी जो टीचिंग है ये बहुत बड़ी टीचिंग है। तो बच्चे, भाई बहनें सब संजीदा हो जाए, आंखें बंद के बड़ी जरूरी है। और हम खुदा के पुरस्कारों के लिए, खुदा की ख्वाहिर के लिए, अखलाक के लिए, बेटे निकाल के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जिन्होंने खूबसूरत वर्शिप की।
और यीशु मसीह के नाम को चढ़ा के आए दाना हाथ उठाते हैं। आपकी आवाजें बुला दो। और दुनिया की हर सोच से बाहर आ जाए। आ जाओ तुम सभी रुके शोरों के नीचे, आ जाओ तुम सभी रुके शोरों के नीचे। खोल दिए हजूरी के अपने, खोल दिए हजूरी के अपने। मैंने तरीके आ जाओ तुम सभी रुके शोरों के जिसने चाहा
आपका मददगार मौजूद है। आइए बुलंद आवाज से गैर जुबानों में, उर्दू में, पंजाबी में आपकी आवाजें बुला तो शर्माना नहीं है। बोले बोले बोले, जो खामोश है वो भी दुआ करेंगे। प्यासी धरती की जानिब रहता हूँ, प्यासी धरती की जानिब रहता हूँ, ढूंढता प्यासे लोगों को रहता हूँ, ढूंढता प्यासे लोगों को रहता हूँ, बाबिल होने सीखो मुझसे सही सीखो मुझसे सही बोल दिए हजूरी के अपने, बोल दिए हजूरी के अपने गरीचे आजा तुम सही, रूठे शोलों के लिए, रूठे शोलों के पीछे, हाथों को गाए, रूठे शोलों के नीचे, रूठे शोलों के नीचे, रूठे शोलों के नीचे, रूठे शोलों के नीचे, रूठे शोलों के। आए दोनों हाथ उठाइए और पात्रों को वेलकम करना शुरू कर दीजिए, पात्रों को वेलकम करना शुरू कर दीजिए। मौजूद है, बुलंद आवाज से शुक्र गुजारी, बुलंद आवाज, खामोश नहीं रहना। बोले अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए, आपका यीशु मौजूद है, आपका खुदावंद मौजूद है। अपनी मोहब्बत का इजहार, इकरार
अरे घुटनों के बल हो जाइए, घुटनों के बल, कोई आंख खुली न रहे। अरे मेरे शिव मेरे मेरों को तेरा जलाल अब जाहिर करूंगा, तेरे कलाम पे चलता रहूंगा। तेरा जलाल अब जाहिर करूंगा, तेरे कलाम पे चलता रहूंगा। तेरे कलाम पे चलता रहूंगा। तेरा कलाम मुझ में बस जाए। आपकी भाई, तेरा कलाम मुझ में बस जाए। यीशु तू मेरे जीवन में हो, यीशु तू मेरे जीवन में हो। मैं घट जाऊं तू बढ़ जा, मैं घट जाऊं तू बढ़ जा। यीशु तू मेरे जीवन में हो, यीशु तू मेरे जीवन में हो। यीशु तू मेरे जीवन में हो, यीशु तू मेरे जीवन में हो। मैं घट जाऊं तू बढ़ जा। आपकी बारी। मैं घट जाऊं तू बढ़ जा। यीशु तू मेरे जीवन में हो, यीशु तू मेरे जीवन में हो। यीशु तू मेरे जीवन में हो, यीशु तू मेरे जीवन में हो। हालेलुया, वर्शिप। पहली मोहब्बत यीशु तू, पहली मोहब्बत यीशु तू, पहली मोहब्बत यीशु तू। मेरा सब कुछ यीशु तू, मेरा सब कुछ यीशु तू, मेरा सब कुछ यीशु तू। तेरी वफा मुझ में बस जाए, तेरी वफा मुझ में बस जाए, तेरी वफा
आपकी बारी है। मेरी बाबा बस ओ यीशु मेरे जीवन में हो, 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 मेरे जीवन में हो। आपकी बारी है। मेरे जीवन में हो। आइए कहें यीशु मुझे तुझसे प्यार है। आई लव यू जीसस। बोले बोले बोले। मेरी मोहब्बत यीशु है, मेरा प्यार यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। आपकी आवाजें बुलंद हो। शाबाश। ऊपर वाले भी, नीचे वाले भी। रबाले शबारो रबाला रबाला रबालो शोरो रबाले रबाले मेरे रबाला शबाले मेरे रबाले आइए तो रूस से मांगोगे और जुबानों में प्रस्तिश हाथों को उठाइए, हाथों को उठाइए, ऊंचा ऊंचा शाबाश। तूने मेरा नाम दिया है, तूने मुझे साथ दिया है, तूने मेरा नाम दिया है, तूने मुझे साथ दिया है, बचे लिए यीशु तूने मुझे मसा किया है, तूने दिया है, तूने मुझे साथ दिया है। कितने लोग ईमान लाते हैं खुदा मौजूद है आपके दरमियान। आइए दोनों हाथ उठाइए, अपने चेहरे आसमान की तरफ उठाइए, दुआ में लग जाइए, खुदावंद से कहिए खुदावंद तू मेरा है और मैं तेरा हूँ, खुदावंद तू मेरा है और मेरा दिल भी तेरा, मेरी जान भी तेरी है। बच्चे भी आंखें बंद करें, शाबाश। बच्चे भाई सारे मिलकर बेटा आंखें बंद करें, शाबाश। सारे 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 दुआ करें, इमाल हो जाइए खुदावंद की हजूरी में। मैं क्या खाबे औकात क्या, तुझे तेरा फजल मुझ पे हुआ। मैं क्या खाबे औकात क्या,
आइए तूने मुझे माफ किया है, तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया है, तूने मुझे साथ दिया है। शहरे वीरान आबाद करके, शहरे वीरान आबाद करके, मंजर से रातों शादाब करके, मंजर से रातों शादाब करके। तूने मुझे साथ किया, तूने मुझे याद किया, तूने मुझे साथ किया, तूने मुझे याद किया, तूने मेरा नाम लिया है, तूने मुझे माफ किया है, आजा बताइए तूने मेरा नाम लिया है, तूने मुझे याद किया है, ओ तूने मुझे माफ किया है, तूने मेरी याद लिया है, तूने मेरा नाम लिया है, तूने मुझे साथ दिया है। ऐसे रोने के लिए दुआ में लगाइए, ऐसे रोने के लिए दुआ में लगाइए, हालेलुया। आइए आइए खड़े हो जाइए जरा, ऐसे 2 मिनट के लिए शुक्रगुजारी खुदावंद की बड़ी गहरी ज़रूरियत है। कितने ईमान लाते हैं हुजूरी आपके दरमियान में। शाबाश, आंखें बंद, बच्चे भी बड़े भी सारे हाथ उठाएं और बुलंद आवाज से शुक्रगुजारी करना शुरू करें। ओ रबा रबा रे 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 रमना आपका खुदावंद, आपका यीशु चाहता है कि अपनी मोहब्बत के अल्फाज बोलो बोलो। शिफा के लिए, फतह के लिए, शिफा के लिए, फतह के लिए, सारे खून यीशु का मांगे, सारे खून यीशु का मांगे, शिफा के लिए, फतह के लिए,
शिफा के लिए, फतह के लिए, गाइए। सारे खून यीशु का मांगे, सारे खून यीशु का मांगे। दाना हाथ उठाकर शिफा के लिए, फतह के लिए, शिफा के लिए, फतह के लिए। उसका लहू कुदरत से भरा। आइए एक दूसरे का जोर बन जाइए और उसके लहू को पुकारिए जो जिंदगी का लहू है। और गाइए मेरे साथ, सारे खून यीशु का मांगे, 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 सारे खून यीशु का मांगे। Thank you.
और कलाम खुदा को मांगिए यीशु के नाम से। खुदावन में तेरी बेटी तेरी खादमा फरा के लिए खिदमत का जोर मांगता हूं। वही आग जो तू चाहता है तेरी बेटी की जिंदगी पर, इसके वसीला से वह तेरी जिंदगी तेरी एंटिंग को बस बेटी फरा के बंधनों को खोलता हूं। हाथों को उठाइए शाबाश। और पहले की तरह खुदावंद तेरी मिनिस्ट्री में तेरी खिदमत में ये जारी और सारी होने वाली है। जिन्हों यीशु मिल जावे ओदी गल बन जावे, जिन्हों शाफी मिल जावे ओदी गल बन जावे। हालेलुया। थोड़ा उधर जोरदार तालियां फातिमा के लिए। हालेलुया हालेलुया। आइए गाते हैं। जिन्हों यीशु मिल जावे ओदी गल बन जावे।
बोलो खुदावंद यीशु की जरा मोहब्बत से कई बार असली हमें नारे मारते हैं समझ रहे हो परस्तार कहने थे हमें हाथ चौके जाए कैसे कहना यहाँ से हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपको पता है हालेलुया का नारा जब लगता था तो दीवारें गिर जाती थी जरूर। जब हम ये गा रहे हैं जिन्हों यीशु मेरे जावे अदी तो ये बात अबलीस को बड़ी बुरी लगती है। किसको बुरी लगती है? हाँ, लेकिन यीशु को बहुत अच्छी लगती है। यीशु को
उठाइए, बड़ी जुड़िया चेहरे आसमान की तरफ उठाइए, शाबाश। बोले 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 पाक रूह छू रहा है, यार जुबानी नाज़िल हो ऊपर वाले भी सारे 1 से 2 मिनट के लिए बोल दो दुनिया को। आगे वाली बेटियां शाबाश, बेटा आंखें बंद, दुआ करे खुदा का रूह जोर से छू रहा है। बहने पीछे दो कुर्सियों पर, खादम ऊपर वाले सारे आपकी आवाजें खामोश नहीं होना, बोलो 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 ऊंची आवाज से। ऐसी दुआ करनी है जो पहले कभी नहीं की है। अपने चेहरे आसमान की तरफ उठाइए। एक आखिरी नासिरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। आपकी बारी। नासिरी के सिवा मैं तो कुछ भी से जुदा मैं तो कुछ भी नहीं। हो के उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं। इकरार कीजिए, नासिरी के सिवा कुछ भी जोरदार तालियां पाते हैं। तशरीफ रखिए। आया इसी मजलिस में सिस्टर कविता जी को दावत देंगे कि वो स्टेज पर आए। इसी हजूरी में सभी दुआ करते रहे। हालेलुया, सभी दुआ करते रहे। मैं दरख्वास्त है आप सभी से कि अपना दाहिना हाथ सिस्टर जी की तरफ बढ़ा दें, ताकि हम उनके लिए बरकत की दुआ चाह सकें। क्योंकि कलाम में लिखा है, बस कलाम सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आए आज हम कलाम को सुनने को हैं। हम कलाम की बंदी के लिए बरकत चाहेंगे। जब वो कलाम करें तो हमारी जिंदगियों में असर हो, क्योंकि खुदावंद का कलाम बदल देता है, हमारी जिंदगी बदल देता है। मेरी दरख्वास्त है आंटी गोगी से वो आए और आज के कलाम के लिए और खुदावंद की खादमा के लिए दुआ करें कि खुदावंद का कलाम आज जो हम सुनने को है उसके वसीला से हम बड़ी बरकत पाएं और अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानने वाले बन सकें। आए कलाम को मांगिए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, यीशु के नाम से बाप, हम तेरी गहरी हजूरी के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू मौजूद है। तेरा रूह कुद्दस पाक रूह जुम्बश कर रहा है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। हमने जी भर कर तेरी वर्शिप की है, तेरी परस्तिश की है। तू मौजूद है, तेरा तख्त लगा हुआ है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं मेरे खुदा। अब वक्त आ पहुंचा है कि हम तेरे मुंह की बातों को सुने, हम तेरे कलाम को अपने दिल में रखे मेरे खुदा। तेरा कलाम जो धारी तलवार है, बंद बंद और गूथे गूथे में से होकर गुजरता
में जीसोलो रिपिताला। थैंक गॉड जीसस, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आप सबकी जोरदार तालियों से शुक्रिया करें आपके कलाम को और जिंदा कलाम हमारे दिल के पत्थर पर। Praise God। खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आप सभी को सलाम। Thank you Jesus। Praise God। So खुदा का शुक्र हो आज की सच्ची शाम के लिए, खुदा की खूबसूरत हजूरी के लिए जो हम सब के लिए यहाँ पर मौजूद है। आमीन। Praise God। So आज का टॉपिक क्या है, किसी को पता? Freedom in Christ। मसीह में आज़ादी। आमीन। मसीह में आज़ादी, और मैं इस पे बात करने जा रही हूँ। सो हम खुदा उनके कलाम से देखेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 8वां बाब। इकतीसवीं आयत से हम देखना शुरू करेंगे। आप 8वां बाब खोल लीजिए। Praise God, thank you Jesus। हालेलुया। आइए चल के आंखें बंद करते हैं। मेहरबान बाप, मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ कि जब मैं कमज़ोर होती हूँ तो मुझ में ज़ोरावर होता है। अरे खुदावंद आज की इस शाम में मुझे और भी शिद्दत से तेरे ज़ोर की ज़रूरत है। मैं पूरे तौर पर अपने आप को तेरे ताबे करती हूँ और नहीं चाहती कि मेरे बदन की कमज़ोरी की वजह से तेरे काम में किसी तरह का खलल आए। से खुदा मैं पूरे तौर पर अपने आप को तेरे हजूर में ताबे करते हुए तेरे जोर, कुव्वत और तवानाई को मांगती हूँ। इस बात का इकरार करते हुए कि बोलने वाली मैं नहीं, तेरा रूहुल कुद्स है और खुदावंद हर एक तुझसे सुनने आया है। सो आज जो तेरी जलाली हजूरी यहाँ पर बंधन तोड़ने के लिए मौजूद है, जो है तोड़ने के लिए मौजूद है, खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से वो सेराबी शादाबी रोइदगी जारी हो। और खुदावंद जिन्होंने इन दुआओं का बीज बोया उनको खुदावंद और ज़्यादा मिले, जो खुराक के मुतलाशी हैं वो यहाँ से रोटी खाएं और सेर हों। और खुदावंद तेरे मुँह से निकला कलाम जिंदगियों में तेरी ख्वाहिश को मौसर करे, जो जिंदगी बख्शने के लिए है, ताजगी बख्शने के लिए है, नया जोर देने के लिए है, जिंदा करने के लिए है, और जलाल सिर्फ तुझे मिले यीशु के फतेहमंद नाम में। आमीन। आमीन। प्रेज़ गॉड। हम देखते हैं यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, जिसका 8वां बाब और 31वीं आयत से यूं लिखा है। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे, तू क्यों कर कहता है कि तुम आज़ाद किए जाओगे? यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे तो तुम वाकई आज़ाद होगे। पाक कलाम का पढ़ा सुना समझा जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र। सो खुदा के कलाम की ये बात जब हम गौर कर रहे थे कि इस मीटिंग का टॉपिक क्या हो, तो खुदावंद ने मेरे दिल पे रखा मसीह में आज़ादी। आमीन। और ख़ास हमारा जो मकसद इस मीटिंग को कंडक्ट करने का है
इस इबादत के इनकाद का है वो नौजवानों और जवानों के लिए है। आमीन। और उसमें आकर ये बात बहुत ज़्यादा अहम और ज़रूरी है कि हम मसीह में आज़ादी को एक्सपीरियंस करें। आमीन। हम मसीह में आज़ादी को एक्सपीरियंस करें, आज़ादी का तजर्बा करें। आमीन। और जाने इस बात को कि मसीह में आज़ादी क्या है। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह वो यहूदियों के दरमियान में थे और जब वो बात कर रहे हैं तो बहुत सारे यहूदी वहाँ पर मौजूद हुए और वो खुदावंद यीशु मसीह को सुनना चाहते थे। और ऐसा हुआ कि वहाँ पर खुदावंद यीशु ने उनके सामने एकदम एक बात रखी और वो बात ये थी कि उसने उन यहूदियों से जिन्होंने उसका यकीन किया था, ठीक है, जो उसका भरोसा कर रहे थे, जो कहते थे कि यीशु मसीह जो कहता है वो दुरुस्त है, जो उसका यकीन कर रहे हैं, उन यहूदियों से यीशु मसीह ने बात की। और क्या बात की? उसने उनसे कहा कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे। मेरे शागिर्द ठहरने में क्या होगा? तुम सच्चाई से वाकिफ होगे। मसीह की शागिर्दियत में आने से कोई भी क्या हो जाता है? सच्चाई से वाकिफ होता है। और उसने कहा तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आमीन। मसीह की शागिर्दियत में आने से कोई सच्चाई से वाकिफ होता है और जब कोई सच्चाई से वाकिफ होता है तो सच्चाई उसकी आजादी की वजह बनती है। आमीन। सच्चाई से वाकिफियत आजादी की वजह बनती है। इसका मतलब है अगर कोई सच्चाई से वाकिफ नहीं हुआ तो वो गुलामी में रहेगा, वो बंधन में रहेगा, वो जुए में रहेगा। आमीन। यहाँ पर ये बात लिखी थी और जो हमने पढ़ी और ये है जो उन्होंने सुना। जो ही उन्होंने खुदावंद से ये बात सुनी, ये गौर से सुने। यकीन करने वाले लोग हैं वो यीशु का यकीन करते हैं। वो यहूदी क्या कर रहे थे? यीशु का यकीन वो करते हैं और वही यहूदी जिन्होंने यीशु का यकीन किया वो यीशु के पास आए। यीशु उनसे ये बात कहते हैं कि अगर तुम मेरे कलाम पर अमल करोगे तो फिल हकीकत यानी सचमुच में मेरे शागिर्द ठहरोगे और तब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई आजाद करेगी। तो ये यकीन करने वाले लोग, ये गौर से सुनिए और देखिए कि ये कौन से लोग हैं जो ऑलरेडी यीशु मसीह का यकीन करते हैं। मैं नहीं समझती कि आज यहाँ इस जगह पर गिरजाघर के अंदर कोई भी ऐसा फर्द, ऐसा शख्स बैठा है जो यीशु का यकीन नहीं करता और ऐसी बातें सुनने आ गया। आमीन। मैं ये समझती हूँ कि अगर गिरजाघर के अंदर आए हैं, अगर इस बिल्डिंग के अंदर आए हैं तो आप यकीनन उसका यकीन करते हैं, राइट? और आप यकीन करने की वजह से यहाँ पर आए हैं। और खुदावंद का कलाम जब यहाँ से हम सुन रहे हैं तो जिस हवाले और हिस्से को हम देख रहे हैं उसमें भी हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह के पास वो वाले यहूदी आए जो यीशु मसीह का यकीन करते थे। लेकिन यीशु मसीह उनसे क्या कहते हैं? यीशु कहते हैं कि अगर तुम मेरी बातों का यकीन करोगे तो सचमुच मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे। उसकी शागिर्दियत में आना क्या करता है? आहिस्ता आहिस्ता हमें सच्चाई से वाकिफ करवाता जाता है। जितना ज्यादा हम उसके साथ पढ़ने में, कलाम को सीखने में, जानने में आगे बढ़ते जाते हैं उतना ज्यादा हम सच्चाई से वाकिफ होते हैं और जितना ज्यादा हम सच्चाई से वाकिफ होते हैं हम आजाद होते हैं। हालेलुया। और फिर आगे यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने यीशु मसीह को एक जवाब दिया। उन्होंने ये बात सुन के खामोशी इख्तियार नहीं की और आगे खामोशी में सुन नहीं रहे, बल्कि उन्होंने खुदावंद की ये बात सुनकर यीशु को एक जवाब दिया। उन्होंने कहा हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं, हम तो कभी किसी के गुलाम नहीं रहे, फिर तू हमें कैसे कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे? यानी हमने तो कभी गुलामी को एक्सपीरियंस नहीं किया, तो तू कैसे कहता है? सो गौर से सुनिएगा। हम जानते हैं कि अब्राहम का नाम ईमानदारों का बाप, ये मतलब है उसके नाम का। सो जब वो बाप कहलाया तो वो ईमानदारों का बाप कहलाया है। और अब यहूदी जब उस नस्ल से चले आ रहे थे तो हम
देखते हैं कि उनको ये लगता था कि हम अब्राहम के बेटे कहलाने की वजह से, हम अब्राहम की नस्ल होने की वजह से हम आजाद ही आजाद हैं। और वो आगे से यीशु को ये जवाब देकर कहते हैं कि हमने तो कभी किसी की गुलामी नहीं देखी। वजह क्या है? वो कहते हैं कि हम उसके बेटे हैं, अब्राहम के बेटे, और अब्राहम के बेटे होने की वजह से हम ऑटोमेटिकली आजाद हैं। छेती ना आमीन ना कह दिया करो, अगली गल्ला सुनिया करो कई बारी। जस्ट बी प्रेजेंट। अभी साबित हो गया यहाँ पे कि वो गलत कह रहे थे। आमीन का मतलब है ऐसा ही है। ध्यान से सुनिए, आगे लिखा है, उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं, कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। तू क्यों कर कहता है कि आजाद किए जाओगे? तू अगर ये कह रहा है ना कि हम आजाद किए जाएंगे, तो हमें पहले साबित कर गुलाम कैसे हैं? गुलाम तो हम नहीं हैं, क्योंकि हम अब्राहम की नस्ल से हैं। इस वजह से वहाँ यीशु मसीह ने उनको क्लियर किया, और यीशु मसीह ने कहा कि उसने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे 34वीं आयत में पढ़ रही हूँ। यीशु मसीह ने उन्हें क्या जवाब दिया? मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो गुनाह करता है गुनाह का गुलाम। आमीन। यीशु मसीह ने ये बात क्लियर की। वो कह रहे हैं कि हम अब्राहम के बेटे होने की वजह से गुलाम नहीं है, हम तो आजाद हैं। यीशु मसीह ने उनको क्लैरिटी दी और उनको वाज़ेह तौर पर बताया कि किस वजह से तुम गुलाम हो। तुम गुनाह की वजह से गुलाम। आमीन। गुनाह की वजह से। ऐसा ही है, अगर जिस बात की गुलामी का जिक्र यीशु कर रहे हैं, तो वो कौन सी गुलामी यहाँ पर? गुनाह की गुलामी। और यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। सो यहाँ यीशु मसीह ने ये बात साबित कर दी कि माँ बाप भले क्रिश्चियन हो, माँ बाप भले खुदावंद यीशु को मानने वाले हो, माँ बाप भले खुदा की इबादत, यहाँ पर बात हो रही है अब्राहम की, तो वो यहवे को मानने वाला, वो उस टाइम यीशु के बारे में अभी नहीं जानता, लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है कि भले यहाँ पर कोई कितना भी जानता हो, वो माँ बाप अगर आपके उनके नाम लिखे हुए हैं, वो बहुत दुआएं कर रहे हैं और कलीसिया के अंदर आपके नाम लिखे हुए हैं, आप उसका हिस्सा हैं, लेकिन जब तक आप गुनाह करते हैं, आप गुनाह के गुलाम हैं और इस वजह से आजाद नहीं। भले आपका नाम लिखा हो चर्च की मेंबरशिप कार्ड के अंदर, चर्च के मेंबरशिप रजिस्टर के अंदर आपकी फैमिली का नाम लिखा हो, भले आपके निकाह, आपके जनाजे चर्च कलीसिया पढ़ाती हो, लेकिन गुनाह की वजह से किताब हयात में नाम नहीं मिलता। आमीन। किताब हयात में नाम नहीं मिलता, और किताब हयात में जिसका नाम नहीं मिला वो आजाद नहीं है और वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। इस वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा कि क्या है, तुम जब मेरी बात पर अमल करोगे तो मेरे शागिर्द ठहरोगे। और फिर उसने कहा कि तब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई क्या करेगी, तुम्हें आजाद करेगी। और सच्चाई से वाकिफियत बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम क्या हो, आजाद हो सके। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर खुदावंद ने फिर बताया, और गुलाम अब तक घर नहीं रहता बल्कि बेटा अब तक रहता है। उसने कहा जो कोई गुनाह करता है, क्या है, गुनाह का गुलाम है। मैं गुलाम के बारे में देख रही थी यहाँ पर, और इस चीज को एक साइड पे रखते हुए, मसीह के गुलाम मेरा टॉपिक नहीं है इस वजह से, और उसमें आकर बिल्कुल मैं उस साइड को नहीं छेड़ रही, और वो गुलाम नहीं मैं देख रही वर्ड। मैं उस गुलाम के बारे में आपको बताना चाहती हूँ और उसको आप गौर से सुनिए और देखिएगा। गुलाम लफ्ज जो है, इसका मतलब है किसी की मर्जी के बगैर। गौर से सुने, गुलाम लफ्ज जो है, गुलाम का मतलब क्या है, किसी की मर्जी के बगैर उसको किसी दूसरे की लीगल पाबंदी में रहना पड़े।
अपनी मर्जी के बगैर किसी की लीगल पाबंदी में रहना पड़े, यानी कानूनी हक वो रखे। आप चाहे ना चाहे, आप चाहते हैं नहीं चाहते, लेकिन कोई दूसरा आप पर कैसा हक रखे? लीगल जायज हक रखे। और किस तरह का जायज हक रखे? कि वो जो चाहे आपसे करवाए। Someone having a legal authority on you without your choice to serve him or not. अब उसको पसंद करें ना करें, अब उसके ताबे रहना चाहे ना रहना चाहे, लेकिन उसके पास लीगल अथॉरिटी है कि वो आपको अपने ताबे, अपना गुलाम रखे। ये गुलाम की डेफिनेशन है। खुदावंद ने कहा जो गुनाह करता है वो कौन है? गुनाह का। जब कोई गुनाह करता है तो गुनाह की आप पर लीगल अथॉरिटी होती है, वो जायज हक रखता है आप पर। और क्या है? गुनाह की वजह से फिर मौत दाखिल होती है, और मौत के कई रुख हैं। मौत के क्या है? कई रुख है। जिस तरह से वो आपके जिंदगियों के अंदर फिर उस टाइम काम कर रही होती है गुनाह की वजह से। यीशु ने कहा जो कोई गुनाह करता है वो कौन है? गुनाह का गुलाम है। इसका मतलब क्या है? जब कोई गुनाह करता है तो गुनाह के वो कब्जे में है और गुनाह लीगल अथॉरिटी रखता है, और उस टाइम पर वो जैसा चाहे उस बंदे को ट्रीट करे। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा सच्चाई से वाकिफ हो, और सच्चाई ये है कि खुद वो सच बनकर आया, खुद वो रास्ता बनकर आया, और खुद वो निजात बनकर आया। और बाइबल मुकद्दस कहती है आसमान के नीचे जमीन के ऊपर आदमियों के दरमियान कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, एक ही नाम है, और वो यीशु नाम है जो गुनाह से रिहाई है। आमीन। एक ही नाम, और वो यीशु नाम है जो गुनाह से रिहाई है। और जो कोई यीशु पर ईमान ले आता है वो यीशु के साथ जब चलना शुरू होता है तो यीशु के साथ वो सच्चाई से वाकिफ होता है, और जैसे जैसे वो सच्चाई से वाकिफ होता चला जाता है वो अपने आप को दुनिया की बातों से अलग कर देता है, और फिर वो खुदावंद में चलते हुए सच्चाई से वाकफियत में आजाद होता चला जाता है। आमीन। इसलिए खुदावंद के साथ चलना, खुदावंद की सच्चाई से वाकिफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और खुदावंद की कुल सच्चाई इस किताब में लिखी हुई है। आमीन। खुदावंद की कुल सच्चाई कहाँ लिखी है? इस किताबें हयात में। ये जिंदगी की किताब जो हमारे ये जमीन पर जिंदगी की बातें करती है इस किताब में लिखी हुई है, और जब कोई इसके मुताबिक चलता है तो फिर वो गुनाह का गुलाम नहीं रहता, फिर गुनाह का उस पर कोई कब्जा नहीं रहता। मैं और ज्यादा डिटेल में जाना चाहती हूँ गुनाह के गुलाम के लफ्ज गुलाम के हवाले से। जब हम बात करते हैं गुलाम की तो गुलाम और नौकर में फर्क है, ये गौर से सुनिएगा। नौकर, मुलाजिम, ये एक टर्मिनोलॉजी के, ये एक ही फैमिली के वर्ड्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये मुलाजमत से, नौकरी से, पेशे से मुतालिक है, जिसमें कोई जाता है और वो अपना काम जब करता है तो उस काम का अजर पाता है और उसको छुट्टी भी मिलती है। एक और से सुनिएगा। लेकिन जो गुलाम है, गुलाम जब किसी शख्स के ताबेदारी के अंदर आ गया, जब वो किसी शख्स की कस्टडी में आ गया, जब वो किसी शख्स के मातहत हो गया, तो ये गौर से सुनिए, गुलाम जो है वो अपनी मर्जी से सो नहीं सकता, अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं कर सकता, वो अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकता। उसको उसका मालिक जब चाहे बुला सकता है, जो चाहे दे, जो चाहे ना दे। गुलाम की हैसियत ये है। गुलाम है, गुलाम का गोया हाल ऐसा ही है कि I mean this is a tough word, मुश्किल है ये कहना, लेकिन कईयों के कुत्तों का हाल गुलाम के हाल से बेहतर होता है।
और ये अभी पीछे 19वीं सदी में आके गुलामी का जोर टूटा जो इंसानों की होती थी। उसमें इंसान गुलाम के तौर पर ले जाए जाते और मंडियों में बाकायदा बिकते खड़े किए जाते और बेचा जाता उनको। गुलाम की ये हालत है। गुलाम वो जिस तरह से मैं बता रही हूं कि चाहा जाए, ट्रीट किया जाए, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। ये गुलामी की हालत है। इस वजह से अगर कोई गुनाह का गुलाम है तो आप गौर से सुन ले। अगर आप समझते हैं कि आप गुनाह में होते हुए शैतानियत की हालत में, तो हरगिज़ ऐसा नहीं है। अगर आप समझे कि आप गुनाह में होते हुए मजे की हालत में, तो हरगिज़ ऐसा नहीं है। आप वाकिफ नहीं है इस बात से कि गुनाह ने आपको गुलाम बनाया हुआ है और गुनाह का मजा चंद रोजा है। अगर आप किसी तरह की एडिक्शन में, किसी तरह के भी नशे में हैं, तो आप उस नशे के गुलाम बने हुए हैं, क्योंकि वो नशा आपको अपनी मर्जी से चला रहा है। अगर आप किसी जादूगरी के नशा में चले गए हैं, तो जादूगरी की रूह ने आपको अपना गुलाम बना लिया है। अगर आप नाइतफाकी में हैं, अगर आप किसी भी तरह से किसी भी डिस्टर्बेंस के अंदर, तो वो आपको गुलाम बनाकर इस्तेमाल कर रहा है और आप उसके हाथों में इस्तेमाल हुए जा रहे हैं। लेकिन एक ही सच्चाई का रास्ता है और वो खुद खुदावंद यीशु है। और वो कहता है कि सच्चाई से वाकिफ हो, यानी यीशु से वाकिफ हो, और यीशु तुम्हें आजाद करेगा। आजादी का और कोई रास्ता नहीं है। आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। 36वीं आयत में वो कहता है, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद हो। कौन? बेटा तुम्हें आजाद करे। और बेटा कौन? खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह, जो हमारी खातिर इस दुनिया में आया। उसके बारे में कहता है, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। आज कई लोगों को लगता है कि हमारे मसलों का हल शायद हमारे पास ज्यादा पैसा होना हो, और पैसा आ जाएगा तो हम तब आजाद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। कईयों को लगता है कि हम दुनियावी तौर पे इल्म हासिल कर लें और वो नॉलेज, वो डिग्रीज हमारे पास आ जाए, उससे हम आजाद हो जाएंगे। कईयों को लगता है कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाए, हम उससे आजाद। कईयों को ये लगता है कि हम किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं तो वहां जाकर हमारे हालात अच्छे हो जाए तो हम आजाद हो जाएंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि किसी भी तरह से जब हम गुनाह में हैं तो हम दुनिया में किसी भी खुशी को, शादमानी को नहीं पा सकते। गलतफहमियों का शिकार न रहिए। अगर आप किसी भी तरह से किसी को गाड़ियों में बैठे देखते हैं, आप किसी भी तरह से लोगों को बड़े बंगलों में रहते देखते हैं जो खुदावन यीशु के साथ नहीं है, कभी उनसे आप पूछें, वो जितने मर्जी दौलत जायदाद रखते हो, उनकी रातों की नींद बेसुकूनी की नींद होती है। उनके खाने पीने बेसुकूनी के खाने पीने होते हैं, क्योंकि सरफराजी न मशरिक न मगरिब न जनूब से आती है। खुदा जिसको चाहे सरफराज करता है, और खुदा ही है जिसकी चाहे अदालत करे और उसे पस्त करता है। आमीन। न हो खोया खचरा मंगल तू, कि कुछ भी नहीं है समझो नानो। खुदावंद ही है जो कहता है, मुझे पुकार, मैं तुझे तालीम दूंगा और तुझे बड़ी बड़ी और गहरी और भेद की बातें सिखाऊंगा। और खुदावंद के भेद और खुदावंद की बातें कहां से आती हैं? खुदावंद की बातें वो इलाही हैं, वो आसमानी हैं, जिनको दुनिया जान नहीं सकती, लेकिन उसके रूह के वसीला से हम जान लेते हैं। और तब हम कहते हैं ये कैसे हो जाएगा? लेकिन वो खुदा जो जिंदगी देने वाला खुदा है, वो खुदा जो कुदरत रखने वाला खुदा है, वो खुदा पीछे वालों को आगे ले आता है, वो नीचे वालों को ऊपर उठा खड़ा करता है, वो कमजोर को जोरावर कर देता है, वो नकम्मे हकीर बेवजूद को वजूद बख्श देता है। और वो कहता है कि तुम दम नहीं बल्कि सर हो। और फिर हमारे खत्ते खाली नहीं रहते। अगर हम कोई नाम कमाने के लिए,
अगर हम कोई भी अपनी खासियत बनाने के लिए, किसी भी लिहाज से ऊपर जाने के लिए गुनाह में है, तो खुदारा निकल आए, उस गुनाह से निकल आए, क्योंकि गुनाह की गुलामी मौत की तरफ को लेके जा रही है। किताब मुकद्दस कहती है ऐसी राहें हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उनकी इंतहा में क्या है? मौत है। गुनाह की राहें बहुत मर्तबा झांसा दे रही होती हैं, बहुत मर्तबा आपको वो वरगला रही होती हैं, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, गौर से सुनिएगा, सबसे ज्यादा इस वक्त में जो दुश्मन चालें चल रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा शिद्दत की चाल जो वो चल रहा है वो मैनिपुलेशन है, और फी जमाना वो वही चलता है, वरगलाने की, आपकी सोच, आपके ख्याल को वरगलाने की। इंज कर ले, कोई गल नहीं है, इंज करके कर लो, इधरों दी होके इधरों दी निकल चलो। और वो लिया भी उसने शाम भी ऐसे करके चलता है, और बात को भी उसने कहां पर अदल में ट्विस्ट दे दिया, और उसने कहा खाओगे मरोगे नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। आज कलाम को भी लेकर वो बहुत सारों को ट्विस्ट दे रहा है, और वो कह रहा है कोई बात नहीं है, ऐसा कर लो, इतना कर लो, चल जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा, 50% गुनाह है। किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे लिए कोई भी गुनाह कबीरा और सगीरा नहीं, गुनाह है। जहां वो कहता है कि जादूगर हरामकार बादशाही में नहीं जाएंगे, वहां वो कहता है झूठे भी बादशाही में नहीं जाएंगे। झूठ तो छोटी छोटी बात में भी होता है। आमीन। सो बाइबल मुकद्दस कहती पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। और वो कहते हैं वो अपने कलाम से धोकर कलीसिया को क्या कर रहा है? पाक कर रहा है अपने रूह के वसीला से, ताकि जब लेने आए तो दुल्हन बेदाग, बेधब्बा, बेझुरी। आमीन। इसलिए हमें जरूरत है खुदावंद की सच्चाई से वाकिफ होने की, उसके कलाम से वाकिफ होने की। कि अगर आप किसी भी तरह से, जवानों गौर से सुने, अगर आप किसी भी तरह से इस चीज को समझते हैं कि आपकी जॉब चल रही है और आपकी ऑफरिंग्स, आपके हदिये वो खुदा को खुश कर रहे हैं, और जिस दिन संडे आए और आप सर्विस में आ ना सके, जब खुदा की इबादत का टाइम हो, जब उसकी वर्शिप, उसकी प्रस्तिश का टाइम हो, तब आप दे नहीं, तब आप आए नहीं, और आप समझे कि बस खादिम जब घर आ गया तो मेरी ऑफरिंग उसको मिल जाए, चर्च में मेरी दायकी पहुंच जाए, वहां पर हदिया पहुंच जाए, ताकि हमारे घर के खत्ते भरे रहे। अगर निजात के खाते में आपका नाम ना हुआ तो इधर भले खत्ते भरे रहे, और इधर भले इस आपके जो उधर मेंशन ऑफ योर नेम, वहां पर आपका खाते में नाम भले हो, लेकिन वहां आसमान की बादशाही में दाखिला नहीं हो सकेगा। Gotta be very clear about this. ये आजकल चल रहा है बहुत ज्यादा, कि बहुत सारे जवान हैं, वो अपनी सैलरीज में वो हदिये देने बहुत ज्यादा फेयर और सिंसियर बन रहे हैं, लेकिन खुदा को टाइम देने के लिए वो फेयर और सिंसियर नहीं है। उस टाइम वो कह देते हैं मेरी जॉब का टाइम ऐसा और मेरी जॉब का टाइम वैसा है। पेरेंट्स, शुक्रिया कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आपके बारे में मैं आपसे दरखास्त करूंगी, कई चीजें ऐसी हैं जिनमें आकर आपसे दरखास्त की जरूरत है। आप इनके साथ इस मामले में बिल्कुल लीनियंट ना हो, और आप इन्हें याद कराते रहे, आप इनके लिए दुआ करते हैं। लिखा है औलाद वालों, अपनी औलाद को दिक ना करो। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें इतना कहें कि वो चिढ़ जाए, लेकिन अपने दुआया मसबा पर आप हो, आपका प्रेयर ऑल्टर एक्टिव रहे, ताकि बच्चे ये देखें कि मेरे घर का माहौल क्या है, और जवान आपकी दुआओं को सुनते हुए फाइनली वहां पर पहुंचेंगे। आमीन। फाइनली वो वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन आज जरूरत है कि हम गुनाह की गुलामी से
आजाद हो। वो गलतफहमी का शिकार थे कि हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं और हम कभी किसी के गुलाम नहीं रहे हैं, और इसी बारे में चलते चले आ रहे थे। सो कईयों को ये गलतफहमी है कि मैंने इसको शायद आज YouTube पे बहुत ज्यादा कुछ चल रहा होता है, इंटरनेट पे बहुत ज्यादा कुछ चल रहा होता है, और कईयों को ये लगता है कि मैंने वहां पे सरमन सुन लिया तो मैंने सारी बात वहां पर। अगर आपका प्रेयर ऑल्टर नहीं है खुदा के साथ, अगर आपकी शख्सी रफाकत नहीं है खुदा के साथ, अगर आपका शख्सी ताल्लुक रिलेशनशिप नहीं है खुदावंद के साथ, तो फिर आप वहां पर कमजोरी का शिकार हैं। अगर आप सारा कुछ सुनते हैं और सुनने के बावजूद आपने अपनी जिंदगी अभी तक खुदावंद को नहीं दी है, तो आप उस गुलामी से नहीं निकले, आप उस गुलामी में हैं, और गुलामी के जुए को टूटने की जरूरत है। आमीन। उस गुलामी के जुए को टूटने की जरूरत है। मैं ऐसे जवानों से भी मिलती हूँ, वो कितना कुछ बताते हैं, मैं उसको भी सुनती हूँ, मैं उसको भी सुनता हूँ, मैं और वो पता नहीं कितने खादमों के नाम जानते हैं इंटरनेट पे, और वो सारा कुछ जब सारी बात वो बताएं तो मैं उनसे पूछती हूँ, अपनी जिंदगी आपने खुदावंद को दी है? वो खादिम तो इसलिए इंटरनेट पर मौजूद हैं या वो तो वहां पर आप सर्व कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी है, क्योंकि आपका हिसाब आपने खुद देना है। आपकी फाइल खुदावंद के सामने जब खुलेगी तो उसके जवाब दे आप होंगे। आपकी जगह कोई खादिम नहीं होगा, आपकी जगह कोई पेरेंट्स नहीं होंगे, आपकी जगह आपका कोई मसीह में बचा हुआ, कोई निजात याफ्ता दोस्त रिश्तेदार नहीं होगा। वहां पर हर एक का जवाब हर एक ने खुद देना होगा। जब मैं स्विट्जरलैंड गई 2018 में, वहां पर मुझे एक फैमिली ने कहा, जब मैं फर्स्ट मैसेज शेयर कर चुकी थी, और उस फर्स्ट मीटिंग के बाद जब हम उस फैमिली के यहाँ गए और बैठे तो दूसरे लोग भी वहां पर आए और पाकिस्तानी हमारे लोग थे, और उन्होंने बैठकर वहां पर मुझसे सवाल करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि सिस्टर, पाकिस्तान से जब भी खादिम आते हैं हम उन्हें बड़ा वेलकम करते हैं, हम बड़े खुश होते हैं। गौर से सुने, उन्होंने कहा हम बड़ा वेलकम करते हैं, हम बड़े खुश होते हैं कि ये आए हैं, अब हम इनसे कलाम सुने। और हर बार जब कोई आता है तो वो आकर ना हमें क्या कलाम सुनाता है, तौबा करो तौबा करो तौबा करो। तो उन्होंने कहा कि हम इतनी बाइबल पढ़ते हैं, आप लोगों को क्या पता हो, आप लोगों को क्या पता हो कि हम कितना देते हैं, आप लोगों को क्या पता हो कि हम जो है वो क्या कुछ करते हैं चर्च की मेंटेनेंस में, आपको क्या पता हो। और आप लोग आते हो तो इसी तरह मैं उनके मुंह की तरफ खामोशी से बस देख रही थी, और वहां पर उन्होंने कहा कि 60 मर्तबा अभी तक हम यही कलाम सुन रहे हैं, तौबा करो तौबा करो तौबा करो। आपको और कुछ नहीं आता बताना, और तौबा की बात ही आप लोग करते हो और फिर आप लोग डराते हो। तौबा नहीं की तो टाइम आ जाएगा और खुदावंद आपके साथ ऐसे कर देगा और आपकी भट्टी में डाल दिए जाएंगे। भाई बाइबल में खुदा की मोहब्बत का भी जिक्र है, और खुदा की मोहब्बत की भी बात किया करें आकर। मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा बहुत शुक्रिया भाई कि आप खुदा की मोहब्बत के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या ख्याल है अगर इस मोहब्बत को जानकर भी आपने इस मोहब्बत के लिए उस कलाम पर अमल नहीं किया जिस वजह से उसने ये मोहब्बत जाहिर की, तो फिर 60 बार क्या 62 बार भी आप वही कलाम सुनेंगे और 162 बार भी आप तौबा ही की बात को सुनेंगे। क्योंकि जब बुनियादी कलाम पर अमल करके आप वो अमल नहीं कर रहे तो खुदा इससे अगली आपके साथ क्या बात करे। तो आपको ये जरूर पता है कि खुदा का कलाम मोहब्बत है, लेकिन जब आपने अभी तक तौबा नहीं की तो खुदा आपसे अगली बात कैसे करे। जब आपने बुनियाद नहीं रखी तो बुनियाद पर अगले रद्दे कैसे रखे जाए। इसलिए आप कहते हैं 60 बार 62 बार 62 के 162 बार
खुदा की ये मोहब्बत ही तो है जिसमें उसने आपको बार बार तौबा की बात अभी तक सुनाई है। 62 वारियां जो उन्हें तानू खत्म नहीं कर देता। आमीन। अगर आपको भी ये लग रहा हो आज बहुत सारे जवानों को कि जदों इत्थे आइए तौबा दी गल करते हैं, जदों तू सौ नहीं की तो तुहाडे नाल अगली गल खुदा किदां करे। साडा कसूर नहीं, सानू इस तो अगलियां गल्लां दसियां होईयां वो सिखांदा है, लेकिन जो इत्थे खिलारदा है तो वो गल करन नू कहंदे जो जरूरत हुंदी है। अगर कोई अभी तक गुनाह का गुलाम है, मैं आपसे इससे ज्यादा बात क्या करूं, और यही बताऊंगी कि आजादी मसीह में है, मसीह में आ जाए। और जब तक आप मसीह को जिंदगी नहीं देंगे तब तक आप आजाद नहीं हैं, और जब तक आप आजाद नहीं हैं तो गुनाह आपको अपना गुलाम बनाकर लताड़ता रहेगा। इसलिए गुनाह से आजादी की जरूरत है। और खुदा का बेटा यीशु इसीलिए जाहिर हुआ कि तारीकी के काम जाहिर कर दे। आमीन। जो मसीह में है वो आजाद है, लेकिन जो मसीह के बाहर है वो गुनाह में और गुनाह में गुलामी है। और ये याद रखिए, मैं गुनाह की डेफिनेशन भी आपको बताऊं। गुनाह की डेफिनेशन एकदम से कईयों को सुनते लगता है गुनाह हरामकारी, जिनाकारी, गुनाह जादूगरी है, बुत परस्ती है। गुनाह की डेफिनेशन सादे लफ्जों में सुने और जहनों में बिठा ले। गुनाह की डेफिनेशन ये है कि खुदा से मुखालिफ जाना। गुनाह की डेफिनेशन क्या है? खुदा से मुखालिफ जाना। जो कुछ भी खुदा को नापसंद है वो करना गुनाह है। जो कुछ भी खुदा को नापसंद है वो करना क्या है? गुनाह है। और जब आप गुनाह करते हैं तो गुनाह के गुलाम हैं। जो कुछ भी खुदा को नापसंद है वो करना गुनाह है। और जब आप गुनाह करते हैं तो आप गुनाह के गुलाम हैं। और क्या लिखा है? गुनाह हमेशा तक गुलाम क्या है? वो हमेशा तक घर में नहीं रहता बल्कि बेटा रहता है। और गुलाम जो घर में नहीं रहता, क्या मतलब है इस बात का? गुलाम जो है वो घर का ना मालिक है ना वो जायदाद में हिस्सेदार है। गुनाह उससे काम लिया, उससे काम करवाया, और जब उसका टाइम आया या वो वक्त से पहले मर जाता है या उसको खारिज कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, या किसी के आगे मजीद बेच दिया जाता है। ये गुलाम की जिंदगी होती है कि गुलाम अगर एक मालिक वो चाहता है तो वो दूसरे के हाथ उसको बेच देता है, अपनी मर्जी से वो निकल नहीं पाता वहां से। तो ये गुलाम की जिंदगी है। लेकिन बाइबल कहती है कि बेटा वो हमेशा तक कहाँ रहता है? वो हमेशा तक घर में रहता है। यीशु मसीह इसलिए आया कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। और यीशु मसीह इसलिए आया कि वो हमें गुलामों से निकाले और बेटे बना ले। और जब हम उसके बेटे बन जाते हैं तो फिर बेटे हमेशा तक घर में हैं। हालेलुया। बेटे जब इस जमीन पर भी उससे पुकार